हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑफ रियल नंबर चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग आज का टॉपिक जो देखेंगे वो फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर वर्सेस इर्रेशनल नंबर। ओके, इसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सेकंड टॉपिक आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है कि प्रूव करना है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेम पैटर्न पे एक और एग्जांपल देखेंगे कि प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन होगा। और इन लास्ट वी विल सी दैट check rational number p by q will have a terminating decimal expression or a non terminating repeating decimal expression। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग इन चारों टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना होगा आने वाले क्वेश्चनों को। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम लोग बात करें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो नॉर्मली जो भी नंबर्स हैं, अगर हम लोग उसमें बात करते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर के बारे में। सो रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे हो गया वन। वन अगर मैं बोल रहा हूं तो वन बाई वन डिटरमाइन होता है वेयर वन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। सो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये वन क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। उसी तरीके से वन बाई फोर लेते हैं। अगर वन बाई फोर में बोल रहा हूं तो यहाँ पे फोर क्या है, नॉट इज इक्वल टू जीरो है। सो मैं बोलूंगा कि ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ √2। ओके, या मैं आपको बोल देता हूँ कि √3। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। एक और चीज हम लोग को बहुत ही ध्यान देने का जरूरत है यहाँ पे कि जब रूट के अंदर जो भी नंबर है, सपोज मान लो कि एक एक नंबर है, सो यहाँ पे जो x होगा वो एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो x होगा वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज √2 है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ चेक करेंगे क्या टू प्राइम नंबर है, तो हाँ है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ √2 क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर √4 है, ठीक है, तो 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻²। और अगर मैं रूट रखा हूं, अगर रूट है और 2 पावर है तो ये पावर हट जाता है और हमारा कहलाएगा कि इसका आंसर 2 होगा। सो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारा रियल नंबर है। सो आप समझ गए कि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम लोगों को प्रूफ करने के से पहले हम लोग को इसको समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग उल्टा चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हूं मैं कि लेट्स सपोज √2 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है जहां पे q नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो देन वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a बाई b। हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया, √2 इज इक्वल टू a बाई b हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b आर होल नंबर बट b नॉट इज इक्वल टू जीरो। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करता है, फॉर द इक्वलिटी √2 is equal to a by b, it's follow that 2 is equal to a square by b square। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो √2 का हम लोग स्क्वायर कर दें और a by b का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, मैं इसको रीमॉड्यूल करूं और मैं लिखूं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, तो ये गलत नहीं होगा, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अब मुझे ये बात समझना होगा यहाँ पर कि अगर कोई नंबर है, सपोज आप मान के चल लो कि b का वैल्यू, हम लोग मान के चलते हैं कि b का वैल्यू, अगर आप दो तीन एग्जांपल ले लो कि b का वैल्यू आप एक 1 रख लो, 2 रख लो और 3 रख लो। ठीक है, और चेक करो कि यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो b का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू
2। इट्स मीन्स यहाँ पे जो a है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। गुड। नाउ अगेन ए स्क्वायर सेकेंड क्वेश्चन रखो आप, 2 गुने, अगर यहाँ पे इवन नंबर रखते हैं तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हो गया, इवन। एक और एग्जांपल देखिए, b की जगह पे 3 रख के चेक करो, तो 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा 3 टू द पावर 2, सो 9, 9 इंटू 2, सो 18। सो यहाँ पे नंबर क्या देख रहे हैं हम लोग को, ये नंबर क्या हो रहा है, इवन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग किसी भी नंबर से अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर हम लोग को क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने वही मैंने यहाँ पे नोट्स में डाला हुआ है कि सो द स्क्वायर ऑफ ए इज एन इवन नंबर सिंस इट इज 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बी स्क्वायर है वो कोई समथिंग है, मीन्स कोई भी वैल्यू आप लेके चलो, जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, तो कुछ भी होगा तो जो वैल्यू ऑफ ए होगा वो क्या होगा, हमारा इवन होगा। ठीक है, उसका हम लोग करते क्या है कि a के वैल्यू के जगह पे हम लोग 2k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2k इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, इट विल, और ये हमारा क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन था, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 2k रख रहे हैं, तो 2k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो 4k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, इट्स मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये 2 जब इधर डिवाइड में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि b भी कोई भी नंबर, अभी हम लोग यहीं पे तुरंत देखे हैं ना कि किसी भी नंबर से अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि k स्क्वायर एक नंबर है, सपोज आप कुछ कोई भी अपने k स्क्वायर कोई भी एक नंबर मान लो, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b भी क्या हो जाएगा, हमारा इवन बन जाएगा। ठीक है, दैट्स मीन्स b स्क्वायर इज ऑल्सो इवन, from which follow again that b itself is an even and it is contradiction. Now question is why it is called as contradiction? क्यों ये contradiction हो रहा है, ये contradiction इसलिए हो रहा है because हमारे पास जो a का जो वैल्यू था वो तो इवन था ही। ठीक है, अभी उन्होंने प्रूफ किया, तो b इसका मतलब क्या होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इवन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब है कि एक गलत होगा और एक सही होगा। Therefore हम लोग बोलेंगे therefore √2 is an irrational number। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे, और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको अगर हम समझ लेते हैं तो इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लाइक क्वेश्चन क्या चेंज कर देगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसके पे वो लिख देगा कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो बहुत ही आसान है, सेम तरीका है, बस हम लोग को क्या करना है, जो जहाँ पे √2 था वहां पे √3 रिप्लेस कर देंगे, और बहुत ही, अगर हम लोग समझे हुए हैं तो बहुत इजी तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में समझना है, चेक रेशनल नंबर p by q where q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। ये हमारा प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 6/15, एक नंबर लेते हैं। ठीक है, 6 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर पढ़ा है पार्ट 1 में। तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 into 3 to the power 1, 2 to the power 1 is equal to 2, 3 to the power 1 is equal to 3, so 2 into 3 is equal to 6, right? 15 में आ जाइए, क्या हो जाएगा, 3 to the power 1 into 5 to the power 1। ठीक है, 3 to the power 1, 3 to the power 1 कैंसिल, क्वेश्चन क्या बच रहा है हमारे पास, 2 to the power 5 बच जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको, ये जो क्वेश्चन है, क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 to the power 0 into 5 to the power 1 लिख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 to the power 0 into 5 to the power 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो नंबर है 6/15 है, ये हमारा डेसिमल टर्मिनेट नंबर है। ओके, ये डेसिमल टर्मिनेट नंबर होता क्या है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि सपोज 0.123 या 0.125 या 0.316, तो ऐसा कुछ नंबर जो खत्म हो जाए। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, या हम लोग इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं।
क्या था क्वेश्चन, क्या था? 6 टू द पावर 15 था। 6 को उन्होंने क्या लिखा, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ये यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 3 टू द पावर 1 बचा, 5 टू द पावर 1 बचा। अब क्या करना है हम लोग को कोशिश करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोगों को 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में लेके आना है। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 2 टू द पावर 1, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टू द पावर 1 से, बिकॉज अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.4। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। बहुत ही ईजी है समझना। अगर हम लोग चेक करना चाहें इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। डेसिमल दिए, 0 आ गया, 4 टाइम्स में लिए 60 हो गया, कैंसिल, क्या है, सेम है, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल है हमारे पास 3/8 का, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का मोटो क्या है, 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर n बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटलीस्ट 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, 375 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.375। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, q को हम लोग अगर 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में तोड़ते हैं या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। और इसी के तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा रियल नंबर का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। मैं एक और वीडियो आप लोगों को दूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में ही इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक्स।